नैमिषारण्य में राम जी का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। उसी समय यज्ञ में महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर के आए। उस यज्ञ स्थल पर और कुश और लौ से कहा, इस राम कथा को तुम यहां घूम घूम करके गाओ, यहां यज्ञ हो रहा है और लाखों लोग आए हुए हैं और वे लोग इस काव्य को श्रवण करेंगे। तो कुश और लौ ये दोनों भाई इस राम कथा को नैमिषारण्य में गाने लगे। वीणा बजाकर पैदल रास्ते पर चलते हुए दोनों भाई अपने हाथों को उठाकर विभिन्न भाव मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए, गाते हुए, झूमते हुए चल रहे। कुश और लौ के द्वारा गाई जा रही इस गाथा को सुनकर लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। अपार भीड़ कुश और लौ के पीछे पीछे चलने लगी इस कथा को सुनने के लिए। तब तक उधर से भगवान श्री राम अपने रथ पर बैठ करके आ रहे थे। राम जी ने देखा इतनी भीड़, रास्ता भरा हुआ है। राम जी का रथ रुक गया। भगवान श्री राम ने अपने परिकरों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो सेवकों ने, परिकरों ने कहा, महाराज दो ऋषि कुमार आए हैं और ऐसी सुंदर गाथा सुना रहे हैं कि उसे सुनने के लिए लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। राम जी ने चरित्र होता तो राम जी काहे को सुनते? आप कहोगे इसमें राम जी का जन्म होता है, राम जी का ब्याह होता है, राम जी की लीलाओं का वर्णन होता है, तो ये रामचरित्र क्यों नहीं है? बोले राम जी का वर्णन इसलिए होता है कि है तो रामायण सीता जी का चरित्र। अब राम जी जो है वो सीता जी के पति हैं, दूल्हा हैं, तो कहीं ना कहीं उनका नाम तो आएगा ही, उनका वर्णन करना ही पड़ेगा। बिना उनका वर्णन किए काम चल नहीं सकता। लेकिन प्राधान्य तो सीता जी के चरित्र का है। इस काव्य में, इस ग्रंथ में सीता जी के महान चरित्र का ही वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है। और इस रामायण को लिखने का उद्देश्य सीता जी के पवित्र चरित्र को दुनिया जाने, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, क्योंकि सीता के चरित्र पर ही प्रश्न चिन्ह लगा था। सीता के ही चरित्र पर लोगों ने कहा। एक दिन कोई गुप्तचर अयोध्या में घूम रहा था गलियों में। उसी समय अयोध्या में कोई धोबी, उसकी पत्नी कहीं भाग गई थी। 10 दिन बाद लौट करके आई तो वो अपनी पत्नी को डांट रहा था, निकल जा मेरे घर से, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। क्यों? उसने कहा, तुम दूसरे के घर में रह करके आई हो, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगा। क्या तुमने मुझको राम समझ रखा है? यही उदाहरण दिया उस धोबी। तुमने मुझे राम समझ रखा है। रावण के घर में रह करके आई सीता को पुनः अपने यहां रख लिया, अपने घर में स्वीकार कर लिया, मैं राम नहीं हूं। इतनी बड़ी बात एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए एक नागरिक ने कहा। गुप्तचर ने आकर के राम जी को बताया। राम जी विचार करने लगे, सीता जी तो परम पवित्र हैं। जिन सीता जी की पवित्रता का प्रमाण स्वयं अग्निदेव ने दिया। अग्नि परीक्षा हुई तो अग्निदेव ने कहा कि पार्वत्याधिक्य शुद्धात्मा प्रियाते प्राणवल्लभा। हे रघुनंदन, आपकी ये पत्नी सीता पार्वती से भी ज्यादा शुद्ध और पवित्र सती हैं। पार्वती से भी ज्यादा कहने का क्या मतलब निकला? कहते हैं पार्वती जब पूर्व जन्म में सती थीं तो इन्होंने पर पत्नी होने का नाटक किया।
पर पत्नी का रूप बनाया। राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया था सती ने। धर सीता कर रूप, आगे होई तेह पंथ चली, जेहि आवत नर भूप। अग्निदेव ने कहा कि सती ने तो परपत्नी का रूप धारण किया, भले लीला के लिए, लेकिन सीता तो कभी मन में कल्पना भी नहीं कर सकती कि वो परपत्नी का रूप धारण। इसलिए पार्वत्याधिक शुद्धात्मा प्रियाते प्राणवल्लभा, आपकी ये प्राणवल्लभा तो पार्वती से भी ज्यादा शुद्धात्मा और परम पवित्र हैं, आप इन्हें स्वीकार करो। अग्निदेव ने यह कह करके सीता जी को रघुनाथ जी को सौंपा, लेकिन इस अग्नि परीक्षा को बंदर भालुओं ने देखा था, राक्षसों ने देखा था लंका में, अयोध्या वासियों ने नहीं देखा था। इसलिए अयोध्या वासियों के मन में यह संदेह था कि सीता की पवित्रता, सीता का चरित्र उन्हें संदिग्ध लग रहा था। इसीलिए धोबी ने ऐसा आरोप लगाया। राम जी ने विचार किया कि अगर मैं सीता के पक्ष से कहूंगा कि सीता शुद्ध पवित्र हैं, तो प्रजा कहेगी कि ये अपनी पत्नी का पक्ष ले रहे हैं, ये न्याय नहीं कर रहे। राजा को सबके लिए समान होना चाहिए। अपना ही कोई व्यक्ति अगर गलत करे तो उसे भी दंड देने में संकोच नहीं करना चाहिए। यही राजा का धर्म है, यही राजा का परम धर्म है। इसलिए राम जी ने विचार किया कि जब तक सीता की पवित्रता का ज्ञान, उनके परम पवित्र चरित्र का बोध लोगों को प्राप्त न हो जाए, तब तक सीता जी को अपने साथ रखना ये ठीक नहीं है। और भगवान ने सीता जी को अपने से दूर कर दिया, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। इसके 3 कारण थे। एक कारण तो ये था अपवाद, दूसरा कारण जिस दिन राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेजा, उसी के 1 दिन पहले सीता जी ने राम जी से कहा था, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन मुनियों के आश्रमों में रहकर सत्संग करूं। उस समय सीता जी गर्भवती थी, अंतर्वत्नी थी। सीता जी ने कहा कुछ दिनों तक मुनियों के आश्रम में रहकर सत्संग करने की मेरी इच्छा है, ये इच्छा मेरी पूर्ण की जाए। राम जी ने कहा जरूर ये इच्छा पूरी की जाएगी। तो राम जी ने सोचा इनकी इच्छा भी थी, और महर्षि वाल्मीकि से अच्छा आश्रम कहां होगा, वहीं मैं इनको भेज दूं। और लोकापवाद भी था। और एक तीसरा कारण जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज जब अपने प्राणों का त्याग कर रहे थे तो उनकी आयु बची हुई थी। अपनी पूरी आयु को भोग कर दशरथ जी महाराज नहीं गए। आयु तो उनकी थी, लेकिन राम के वियोग में जीना संभव न हुआ। इसीलिए दशरथ जी ने कहा, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयौ सुरधाम। राम जी के विरह में प्राणों का त्याग कर दिया दशरथ जी ने। उनकी आयु बची हुई थी। जो आयु बची थी दशरथ जी महाराज ने अपनी वो आयु राम जी को दे दी। मेरी जो आयु बची है वो मेरे पुत्र राम को प्राप्त हो जाए, क्योंकि अब मैं राम के बिना जी नहीं सकता। तो अपनी शेष आयु को दशरथ जी महाराज ने राम जी को दे दिया। जब उस आयु के भोग का समय आया तब राम जी ने विचार किया कि मैं पिता की आयु का भोग करूं, और उस समय जब मैं पिता की आयु का भोग कर रहा हूं उस समय सीता का मेरे साथ रहना यह धर्म नहीं होगा, क्योंकि सीता मेरे पिता के लिए पुत्र वधू है, और पिता की आयु का भोग करते समय सीता साथ में रहें यह धर्म नहीं होगा। पितु आयु के पुनि भोगी बेको,
किए बने बनाव, जानकी परिहरे बिनु नाहि अनघ उपाव। राम जी ने विचार किया सीता जी को अपने से दूर करना पड़ेगा पिता की आयु के भोग के लिए। इन कारणों से भगवान श्री राम ने सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। और इससे भी बड़ा एक कारण, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना होने वाली है और रामायण में सीता जी के महान चरित्र का प्रतिपादन और वेदों के रहस्य का, वेदों के तत्व का प्रतिपादन महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के माध्यम से होगा, ये राम जी को पता है। लेकिन ये लिखने का सामर्थ्य महर्षि वाल्मीकि में तब आएगा जब राम जी की कृपा हो। राम जी की कृपा हो तभी महर्षि वाल्मीकि ये कार्य कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना यह महत्वपूर्ण कार्य संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने अपनी साक्षात कृपा को ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। ये जानकी जी कौन है? बोले राम जी की साक्षात करुणा है। भगवान की जो कृपा है, करुणा है, वही मूर्तिमती होकर सीता के रूप में विराजमान है। तो भगवान ने अपनी मूर्तिमती करुणा को, भगवती सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा कि मेरी कृपा वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचेगी तब महर्षि वाल्मीकि के अंदर वो सामर्थ्य होगा कि वो रामायण की रचना कर पाएंगे। और रामायण की रचना के लिए ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान की अधिष्ठात्री कौन है? बोले सरस्वती। और सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी है वो कौन है? बोले वो भगवती जानकी। सा भारती भगवती तु यदि दासी, ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः। जिस सरस्वती की कृपा से जड़ व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है, वो कौन है? बोले वो सरस्वती। बृहस्पति तारतम्यम यस्याह कटाक्ष परिणाम मुदाहरंती। जिस सरस्वती का एक कटाक्ष, एक दृष्टि निपातन हो जाए तो जड़ व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान बन जाए। वो देवी कौन है? बोले वो सरस्वती है। और वह सरस्वती भी जिनके चरणों की दासी है, वो देवी कौन है? बोले वो भगवती सीता पराम्बा जगत जननी है। सा भारती भगवती तु यदि दासी, ताम देव देव महिषीम श्रियमाश्रयामः। ऐसी सीता जी जो समस्त शक्तियों की मूल हैं, सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी, लक्ष्या लक्ष्य स्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नम व्यवस्थिता, वो भगवती पराम्बा श्री सीता जी जो साक्षात भगवान की करुणा है। भगवान ने उन सीता जी को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया। जान करुणा सिंधु भावी, भविष्य में क्या होने वाला है, वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण की रचना कैसे होगी, ये सब भगवान राम को पता है। जान करुणा सिंधु भावी, विवश सकल सहाय, धरि धीर रघुवीर भोरही, लिए लखन बुलाई। प्रातः काल ही लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण जी आए। क्या आज्ञा है? राम जी ने कहा कि तात तुरत ही साज स्यंदन, लक्ष्मण तुरंत रथ तैयार करो, सीयलेहु चढ़ाई, और सीता को रथ पर बैठा लो। वाल्मीक मुनीस आश्रम आइयो पहुंचाई, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में ले जाकर के इनको पहुंचा दो। धन्य है सेवक लक्ष्मण, जिन्होंने एक बार भी नहीं पूछा राम जी से कि इन जानकी को वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में क्यों ले जाना। सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। इसीलिए कहा कि सेवा धर्मो परम गहनो, योगी नाम अप्यगम्य। सेवा धर्म बड़ा कठिन है, बड़े बड़े योगियों के द्वारा भी अगम्य है।
सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक का धर्म बड़ा कठोर धर्म है। सेवक को यह भी पूछने का अधिकार नहीं कि ऐसा मुझे क्यों करना है, आज्ञा हो गई तो करना है। सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है। सेवक अगर चुप रहे तब भी बुरा बन जाता है। स्वामी कहते हैं, गूंगे हो क्या? मौनान मूकः प्रवचन पटुः। सेवक अगर ज्यादा बोलने लग जाए तब भी स्वामी उसमें दोष देख लेता है। स्वामी कहता, तुम बहुत बोलते हो, बहुत पटु हो। न बोले तो गूंगा है, बोले तो पटु है। चुपचाप शांत हो जाए तो धृष्ट है। किसी भी स्थिति में सेवक को ही सब कुछ सहन करना पड़ता है। इसीलिए कहा, सेवा धर्मो परम गहन। सेवक का धर्म परम गहन। लक्ष्मण जी महाराज ऐसे सेवक हैं। एक बार भी लक्ष्मण जी ने नहीं पूछा, जानकी जी को रथ में बैठाया और लेकर के गए और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के सन्निकट छोड़ दिया और चलते समय कह दिया कि प्रभु श्री राम ने आपका त्याग किया है, अब आप कहीं भी जा सकती हैं। मेरे लिए आज्ञा थी, मैंने आज्ञा का पालन किया। और रोते हुए लक्ष्मण जी रथ पर बैठकर अयोध्या के लिए लौट आए। सीता जी ने विचार किया, प्रभु ने मुझे त्याग दिया, अब मैं कहां जाऊं। सीता जी ने सोचा, सारी दुनिया त्याग दे तो भगवान के चरणों में आश्रय मिलता है, और भगवान ही अगर त्याग दें तो उसके लिए क्या आश्रय बचे। सीता जी ने विचार किया, मैं अपने जीवन को ही समाप्त कर दूं, मर जाऊं, और गंगा में कूदने का उद्यम करने लगी कि गंगा में कूदकर मैं प्राणों को त्याग दूं। गंगा के तट पर ही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। लेकिन अचानक श्री जानकी जी के मन में यह भाव आया, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो अपने प्रभु के अधीन हूं, परतंत्र हूं। और जो परतंत्र हो उसे अपनी इच्छा से मरने का भी अधिकार नहीं होता। और ये जीव सदा से भगवान का ही परतंत्र है। भगवान परम स्वतंत्र हैं और जीव, बोले जीव परतंत्र है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव परवश है, भगवान के पराधीन है, इसलिए जीव को अपनी इच्छा से मरने का भी अधिकार नहीं। जब हम अपनी इच्छा से पैदा नहीं हुए तो अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकते, और अपनी इच्छा से अगर कोई मृत्यु का वर्ण कर ले तो वह भी पाप हो जाता है। इसीलिए आत्महत्या को पाप माना गया। आत्महत्या पाप क्यों पाप है? इसीलिए पाप है। सीता जी ने विचार किया, मैं अपने प्राणों का अगर त्याग कर दूंगी तो बहुत बड़ा अपराध हो जाए। मैं जानती हूं, सीता जी सोचने लगी, मैं जानती हूं रघुनंदन एक पत्नी व्रत हैं और उन्होंने मेरा त्याग भी कर दिया है। दूसरा विवाह वो करेंगे नहीं, और उनकी संतान मेरे गर्भ में है। अगर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी तो मेरे पति का ये पवित्र वंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए मुझे मरने का अधिकार नहीं। इस गर्भ को जन्म देकर, इस गर्भस्थ बालक को पाल करके योग्य बनाकर पिता के चरणों में सौंप दूं, तब मेरा दायित्व पूर्ण होगा। इस दायित्व के निर्वाह के लिए सीता जी ने मरने का संकल्प त्याग दिया। रो रही थी। उसी समय महर्षि वाल्मीकि ने देखा। महर्षि वाल्मीकि सब कुछ जान गए। आकर के कहा, बेटी चलो मेरे आश्रम में। सीता जी घबराने लगी, मैं कहां जाऊं, ये कौन है, मुझसे पूछेंगे, मैं क्या बताऊंगी, क्या उत्तर दूंगी इनको। सीता जी की इस घबराहट को देखकर महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं ये नहीं पूछूंगा तुम कौन हो, मैं तुमसे ये भी नहीं पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, मैं ये भी नहीं पूछूंगा तुम्हारे जीवन में ये घटना क्यों हुई। एक महर्षि की वाणी में विश्वास करो। और ये कहकर महर्षि वाल्मीकि सीता को लेकर के अपनी कुटिया में आए
कुटिया के लोगों ने इस दिव्य देवी का दर्शन किया और सभी लोग पूछने लगे ये कौन है, क्योंकि उस जमाने में ऐसे साधन नहीं थे कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को लोग फोटो और चित्र के माध्यम से जान जाए। नाम तो लोग जानते थे, सीता राम जी की भार्या हैं, लेकिन सीता कौन है सब नहीं पहचानते थे। सीता जी जब वन की यात्रा पर जाने लगी तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अयोध्या वासियों ने जब सीता जी को देखा रथ पर बैठ करके वन की यात्रा पर जाते हुए, तो लोगों ने कहा जिन सीता को अंतरिक्ष में विमान में बैठ करके चलने वाले देवता भी कभी न देख सके, आज उन सीता को लोग इस दशा में देख रहे हैं और हर प्राणी उन्हें देख पा रहे हैं। तो सीता जी का दर्शन सबको सुलभ नहीं था, जो मर्यादाएं थी। तो लोगों ने पूछा, आश्रम के लोगों ने, ये देवी कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा इनका नाम वन देवी। ये नहीं बताया इनका नाम सीता, ये वन देवी। और अपने आश्रम में उन्हें स्थान दिया, वहीं पर सीता जी रहती और समय आने पर सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को वहीं पर जन्म दिया, कुश और लव। समाज में एक कथा प्रचलित है कि पुत्र तो एक ही था। एक दिन अपने पुत्र को लेकर सीता जी स्नान करने चली गईं तो महर्षि वाल्मीकि चिंतित हो गए कि सीता आएंगी तो मैं क्या बताऊंगा। तो उन्होंने कुश के द्वारा एक और बालक वैसा ही बना दिया। आने पर सीता जी ने देखा तो उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार कर लिया, इसलिए 2 बालक हो गए, कुश और लव। लेकिन ये कहानी कल्पित है, ये प्रामाणिक नहीं। सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। 2 सुत सुंदर सीता जाए। महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 2 सुंदर पुत्रों को सीता जी ने जन्म दिया। और इन दोनों भाइयों में जो कुश हैं वो बड़े हैं और लव जो हैं वो छोटे हैं। सामान्यतया हम लोग लव कुश ऐसा कहते हैं तो लगता है लव बड़े होंगे कुश छोटे होंगे, लेकिन कुश बड़े हैं लव छोटे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कुशी लवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ। कुश और लव ये दोनों सीता जी के पुत्र, जुड़वा पुत्र। जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन श्री शत्रुघ्न जी महाराज वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में पहुंचे। संयोग से उसी समय मथुरा में लवणासुर नाम का असुर था। वो सबको बड़ा दुख दे रहा था। वहां के ब्राह्मणों ने, प्रजाजनों ने आकर के राम जी के दरबार में फरियाद की, हमारी रक्षा करो। तो राम जी ने कहा कि कौन जाएगा उस असुर का वध करने के लिए। शत्रुघ्न जी सबसे छोटे, वो उत्साह में खड़े हो गए। उन्होंने कहा प्रभु मुझे आज्ञा दें, मैं जाऊंगा लवणासुर का वध करके मथुरा की प्रजा को भय मुक्त कर दूंगा। राम जी ने कहा ठीक। बुलाया शत्रुघ्न जी को और अयोध्या में ही शत्रुघ्न के मस्तक पर तिलक करके मथुरा का राजा घोषित कर दिया। बोले जाओ मथुरा के राजा तुम हो और वहां की प्रजा का पालन करो। शत्रुघ्न जी महाराज सेना लेकर के जब युद्ध करने के लिए चले तो शत्रुघ्न जी ने सोचा प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तो मुझे प्राप्त हो गया, मां जानकी का भी आशीर्वाद मिल जाए तब मैं इस कार्य में सफल हो पाऊंगा। इसलिए मां जानकी का आशीर्वाद लेने के लिए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शत्रुघ्न जी पहुंचे। और जिस रात्रि में शत्रुघ्न जी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे उसी रात्रि में सीता जी ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। यामेव रात्रिम शत्रुघ्न पर्णशालाम समाविशत। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं जिस रात्रि में शत्रुघ्न जी महाराज पर्णशाला में कुटी में आए, तामेव रात्रिम सीतापि प्रसूता दारकद्वयम्। उसी रात्रि में सीता ने 2 बालकों को जन्म दिया। किलकारी गूंज गई। शत्रुघ्न जी ने अपने भतीजों का दर्शन किया। दोनों बालक राम जी के ही समान आकृति प्रकृति वाले, बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात तथा परौ।
जैसे राम जी के शरीर से दो राम जी और प्रकट हो गए, ऐसा दोनों का दिव्य स्वरूप। और शत्रुघ्न जी ने ही दोनों बालकों का जात कर्म संस्कार किया और फिर मां जानकी का आशीर्वाद लेकर शत्रुघ्न जी मथुरा युद्ध करने के लिए चले गए। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। महर्षि वाल्मीकि ने इनको समस्त विद्याओं में पारंगत कर दिया और सीता जी के महान चरित्र को प्रकट करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी और इन दोनों कुमारों को याद करा दी। और फिर इन्हें लेकर के राम जी के अश्वमेध यज्ञ में आए और इनके गायन को सुनकर के राम जी ने इनको अपने दरबार में बुलाया और राम जी के दरबार में कुश और लौ इस रामायण का गान करते।